अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अबशर के ज़रिए अपनी जमाशुदा सरकारी फ़ीस कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो इकामा की फ़ीस हो, एग्जिट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस हो, यानी आपकी छुट्टी की फ़ीस हो, ट्रांसफ़र की फ़ीस हो, गाड़ी की फ़ीस हो, इस्तेमारा वगैरह, या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस। आप ये सब एक ही जगह से आसानी से चेक कर सकते हैं, वो भी अपने अबशर अकाउंट के जरिए। और एक अहम बात, जब तक आपकी फीस अबशर में शो हो रही है, आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो फीस अभी इस्तेमाल नहीं हुई, यानी काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही फीस ज़ीरो हो जाएगी या बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आपको नज़र आना शुरू हो जाए अपने अकाउंट के ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि वो फीस जिस काम के लिए आपने जमा की थी वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने इकामे की फ़ीस जमा की है या छुट्टी की फ़ीस की जमा की है या इस्तेमारा लाइसेंस वगैरह, तो जब तक वो शो होती रहेगी तो आपने यही समझना है कि ये अभी तक यूज़ नहीं हुई, गवर्नमेंट के यूज़ में नहीं है ना। तो आपकी समझ लेना कि अगर छुट्टी की फ़ीस जमा की है तो अगर वो शो हो रही है तो समझ लेना अभी तक मेरी छुट्टी उसकी नहीं लगी। या किसी एजेंट को आप पैसे देते हैं तो वो ये कहता है कि मैंने फ़ीसें आपकी जमा कर दी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने जमा की है या नहीं की। तो ये सब कुछ आप अपने अबशर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आया कि आगे वाला बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने वाकई ही फ़ीसें जमा की हैं या नहीं की। तो ये सब कुछ आप अपने अबशर पर जस्ट एक क्लिक करके चेक कर सकते हैं, सारा प्रोसेस। तो ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने ये सब कुछ करना है। तो आपने सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहले अबशर इंडिविजुअल में लॉगिन कर लेना है। मैं इसको कंप्यूटर से कर रहा हूँ, तो अगर तो आपके पास जो है ऐप है तो आप ऐप पे भी लॉगिन कर सकते हैं। सेम अक्सर लोगों ने आजकल ये लॉगिन ही रखी हुई है अपने मोबाइल में, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने का प्रोसेस तकरीबन हर बंदे को ही पता है, कैसे इसको लॉगिन करते हैं, कैसे ओटीपी इंटर करते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपने वैसे ही करना है। अपना आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर डाल के इसको लॉगिन करना, ओटीपी डालना है। तो जैसे ही आपके सामने अबशर आपका लॉगिन हो जाएगा, तो देखिए मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ, तो मेरे सामने तो सबसे पहले ये नाम आ जाता है डैशबोर्ड, और दूसरी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। और इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑथराइजेशन, अबशर सर्विस, गवर्नमेंट पेमेंट, यहाँ पर भी शो हो रही है। और अगर नीचे देखते हैं यहाँ पर अदर सर्विसेज, तो यहाँ पर भी ये शो होती है। ये देखें गवर्नमेंट पेमेंट बैलेंस, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये तो जिस आईडी से आप लॉगिन होंगे ना, उसका बैलेंस यहाँ पर शो कर देगा अगर उसने कोई फीस जमा की है तो इसमें 0 है। अगर आप किसी दूसरे बंदे का चेक करना चाहते हैं कि उसकी फीस जमा हुई है या नहीं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए आपने यहाँ पर ये अदर सर्विस नीचे जो है ना, यहाँ पर आ जाना है, गवर्नमेंट पेमेंट बैलेंस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर उस बंदे का आईडी डाल देना है या अपना डाल लें अगर आपने अपना चेक करना है। आईडी नंबर डाल दिया और नीचे ये जो कोड है, ये कोड डाल देना आपने, जो भी आपकी तरफ शो होगा। व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, पब्लिक क्वायरी, फंड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी नंबर, इकामा नंबर होगा और फंड्स डिटेल होगी नीचे यहाँ पर। और ये देखें, यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो शो हो चुकी है। ये स्पॉन्सर डिपॉजिट, अगर आपने नकल कफाली के लिए फीस जमा की है तो वो यहाँ पर शो होगी। गाड़ी के लिए फीस जमा की है इस्तेमारे के लिए तो वो यहाँ पर शो होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिपॉजिट करवाई है तो वो यहाँ पर शो होगी। पासपोर्ट के रिलेटेड जैसे छुट्टी की फीस है या दूसरी कोई फीसेज है वो यहाँ पर शो होंगी। और लेबर डिपॉजिट, दूसरी जो फीसें वो यहाँ पर शो होंगी। अगर यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर आपने ट्रांसफर की फीस जमा की है 2000 या 4000 या 6000,
जैसे किसी को दी है, एजेंट को दी है, तो वो बोलता है आपको कि मैंने आपकी फीसें जमा कर दी हैं, या फिर बोलता है कि मैंने आपकी फीसें जमा कर दी हैं। तो आप खुद उसको चेक कर सकते हैं आया कि ये आगे वाला बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये चीजें आप खुद वेरीफाई किया करें आप अपने अकाउंट की। जस्ट ये वेबसाइट पर छोटा सा प्रोसेस है, एक क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर तो वाकई उसने जमा की होगी तो यहाँ पर शो होगी। दूसरी बात, ये फीसें यहाँ पर जैसे ही शो होगी आपके नकल कफाले की या अकाउंट की या किसी कोई भी फीस यहाँ पर जैसे डिपॉजिट हो जाएगी, जब तक वो यहाँ से खत्म नहीं होती, 0 नहीं होती, तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ से 0 हो जाएगी तो समझ लें कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है जिस मकसद के लिए आपने फीस जमा की थी। अगर वो फीस यहाँ पर शो हो रही है प्रॉपर, तो समझ लें अभी तक आपका काम नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। और खुदा न खास्ता अगर आप नकल कफाले के लिए फीस जमा करते हैं तो आपका नकल कफाला नहीं होता, जैसे 6,000 जमा कर दिए, 4 कर दिया, 2 कर दिया, तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। जब चाहे आप उसको रिफंड कर सकते हैं। रिफंड उसी अकाउंट से होगी जिस अकाउंट से फीस जमा की होगी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपनी फीस खुद जमा करनी, या तो आपका कोई खास फ्रेंड हो जो आपका अच्छा खासा जानने वाला हो, उसी के अकाउंट से करें अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। क्योंकि ये जिस बंदे ने फीस जमा की होगी, वो जैसे अभी आप अनजाने में एटीएम में जाते हैं, उधर किसी को बोलते हैं यार ये मेरी एक अकाउंट की फीस जमा कर दें या ट्रांसफर की फीस जमा कर दें, वो बंदा आपका जानने वाला नहीं है, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपके सामने तो जमा कर दी उसने फीस, लेकिन वो जिस टाइम उसका दिल करेगा वो उसको रिफंड कर लेगा अपने अकाउंट में। इसलिए इन चीजों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने खुद फीस जमा करनी है तो या तो अपने अकाउंट से करें या कोई जो आपका खास जानने वाला है उसके अकाउंट से करें। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं, कैसे रिफंड कर सकते हैं। रिफंड का भी मैं तरीका बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आप जमा की हुई फीस को रिफंड कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर किया करें। इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी मुफीद वीडियो हम डालते रहते हैं, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।